अंधेरे का सच। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किसी ने देखा था कि खिड़कियों से सफेद साया झांकता है, तो किसी ने सुना था किसी महिला के रोने की आवाज। राहुल, जो छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह मानता था कि यह सब सिर्फ गांव वालों के मनगढ़ंत किस्से हैं। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही निडर है तो रात को हवेली में जाकर दिखा। राहुल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और आधी रात को एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के दरवाजे पुराने और जर्जर थे, जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब और सिहरन भरा था। दीवारें धूल और जाले से ढकी थीं और फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन तभी उसे एक धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पीछे के कमरे में पहुंचा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है यहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने कमरे के कोने में एक सफेद साया देखा। वह साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसका चेहरा इतना भयानक था कि राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। राहुल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। राहुल डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले, तो वह हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। होश में आने के बाद उसने सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तब से राहुल ने कभी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह जानता था कि उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जिसे समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। अंधेरे का सच कोई नहीं जानता, और जो इसे जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता।